चक्कू कौवा नदी किनारे पेड़ के ऊपर बैठा था। चक्कू के पास छोटे छोटे पत्थर थे। जो भी मछली नदी से अपना सर बाहर निकालती, चक्कू कौवा ऊपर से पत्थर मछली के सर पर मार देता। वो लगा, बहुत मजा आया। लाल मछली घायल हो गई। रानो चिड़िया नदी से पानी पीने आती है। वो जग्गू कौवे को ऐसे करते हुए देखकर उसे कहती है, जग्गू बेटा, ये आप क्या कर रहे हो? मछलियों को पत्थर क्यों मार रहे हो? ऐसा मत करें, मैं अभी आपकी मम्मा को जाकर बताती हूँ। जाओ जाओ, बता दो जाकर। करूँगा, मैं तो ऐसे ही करूँगा। मुझे मछलियों को निशाना लगाने में बहुत मजा आता है। ये बच्चा बहुत शरारती है, ये नहीं समझेगा। शाम के वक्त रानो चिड़िया गौरी कौवी के पास जाती है। गौरी बहन, आप जग्गू को समझाएं, ये नदी किनारे पेड़ के ऊपर बैठकर मछलियों पर पत्थर फेंक रहा था। चिड़िया, मुझे एक बात बताओ, नदी की मछलियाँ तेरी मौसी लगती हैं? तुझे क्या मेरा बेटा मछलियों के पत्थर मारे या मछलियों पर पटाखे फेंके? तू कौन होती है मेरे बेटे को रोकने वाली? गौरी बहन, अपने बेटे को ऐसी शरारतों से मना करें, कल वो किसी बड़ी मुसीबत में फंस सकता है। अच्छा ठीक है, जा अपने बच्चों को समझा जाकर, मेरा दिमाग ना खराब कर। रानो चिड़िया वहां से चली जाती है। तोते का एक आम का पेड़ था। तोता अपने आम के पेड़ के नीचे सोया हुआ था। जग्गू कौवा एक धागा लेकर जाता है और तोते का पंख धागे से बांध देता है। अब तोता अंकल। जग्गू कौवा आम के पेड़ पर बैठ जाता है और आम तोड़ तोड़ कर खाने लगता है। एक पका हुआ आम ऊपर से टूटकर गिरता है, जो सीधा तोते के सर पर लगता है। तोता जाग जाता है। चोर 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 मेरे आम चोरी कर रहा है। ऐसे शोर मचाते हुए तोता जैसे ही उड़ने की कोशिश करता है, वो पेड़ के साथ लटक जाता है। देखा देखा तोते अंकल, मैंने आपको पेड़ से बांध दिया। अगर मुझे पकड़ सकते हो तो पकड़ लो। बदमाश शरारती कौवे, मुझे खोलो, वरना मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। माफ करना तोते अंकल, अगर मैंने तुझे खोल दिया तो फिर तुम मुझे नहीं छोड़ोगे। आपस की बात है, आपके आम बहुत मीठे हैं। बाय, मैं तो गया। जग्गू कौवा वहां से चला जाता है। बेचारा तोता शाम तक पेड़ के साथ लटका रहता है। और फिर शाम के बाद रानो चिड़िया वहां से गुजरती है और तोते को देखकर जल्दी से वहां आती है। रानो चिड़िया तोते को खोलकर आजाद करती है। तोते भैया, आपके साथ ऐसी बुरी शरारत किसने की? एक ही है रानो चिड़िया, हमारे जंगल में एक ही शरारती पक्षी है, जग्गू कौवा, गौरी का बेटा। उसने मुझे पेड़ के साथ बांध दिया और मेरे आम चोरी करके खा गया। ना जाने गौरी अपने बेटे को क्यों नहीं समझाती। अब तो वो कुछ ज्यादा ही शरारती हो गया है। गौरी कहाँ है? तुम्हारा बेटा कहाँ है? आज उसने मेरे साथ बहुत बुरी शरारत की। थोड़ा धीरज रखो तोते मियाँ, इतने गुस्से में क्यों हो? मेरा बेटा सोया हुआ है, उसकी नींद खराब मत करो। पता है गौरी, आज तुम्हारे बेटे ने मुझे पेड़ के साथ बांध दिया। मैं सोया हुआ था, उसने मेरा पंख पेड़ के साथ बांधा और मेरे आम चोरी करने लगा। ये सुनकर गौरी कौवी हंसने लगती है। तोते तोते, एक बार मुझे उल्टा लटक कर दिखाओ, मैं भी तुम्हें देखना चाहती हूँ। गौरी, अपने बेटे को समझाओ, अगर दोबारा मेरे आम के पेड़ की तरफ आया तो मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। एक दिन रानू चिड़िया की बेटी गुड़िया साइकिल पर दूध लेने जा रही थी। जग्गू कौवा गुड़िया का पीछा करता है। जग्गू कौवा जल्दी से जाकर गुड़िया को धक्का देकर गिरा देता है। जग्गू, जग्गू, तुम बहुत गंदे हो। तुमने ये क्या किया? तुमने मुझे धक्का क्यों दिया? मेरे पंख पर चोट आई है। गुड़िया गिर गई, गुड़िया गिर गई। देखो देखो, गुड़िया गिर गई। गुड़िया फिर से उड़ती है और अपनी बाल्टी उठाकर कबूतर चाचा की दुकान पर
दूध लेने चली जाती है। गुड़िया दुकान से दूध लेती है और अपने घर को वापस जाती है। जग्गू कौवा दोबारा आता है और दोबारा गुड़िया को पीछे से धक्का देता है। गुड़िया का सारा दूध बह जाता है और गुड़िया वहां बैठकर रोने लग जाती है। शरारती जग्गू कौवे ने मेरा सारा दूध गिरा दिया। अब मैं घर क्या लेकर जाऊंगी? मम्मा मुझे डांटेंगी। भाई कुकू को भी आज दूध नहीं मिलेगा। जग्गू कौवा जल्दी से अपने घर भाग जाता है और गुड़िया रात तक वहां बैठी रोती रहती है। गुड़िया के सामने अंधेरे में रोशनी होती है और जंगल की सुंदर परी गुड़िया के पास आती है। गुड़िया चुप कर जाओ, मैं देख रही हूँ। जग्गू कौवा कुछ ज्यादा ही शरारती हो गया है, उसे सबक सिखाना होगा वरना वो किसी को जीने नहीं देगा। सुंदर परी देखे, उसने मुझे धक्का देकर गिरा दिया। आज उसने मुझे 2 बार साइकिल से गिराया। गुड़िया, ये लड्डू किसी तरह आप जग्गू को खिला देना। ये लड्डू खाने के बाद जग्गू जो भी शरारत दूसरों के साथ करेगा, वो शरारत उसके अपने साथ ही होगी। फिर गुड़िया अपने घर चली जाती है और घर जाकर अपनी मम्मा को सारी बात बताती है। गुड़िया बेटी, कल आप ये लड्डू जग्गू को जरूर खिला देना। हो सकता है जग्गू कौवा सुंदर परी का लड्डू खाने से सुधर जाए। फिर दूसरे दिन गुड़िया जग्गू कौवे के पास जाती है। जग्गू कौवा नदी किनारे बैठा था। जग्गू भाई, मैं तुम्हारे लिए मीठा लड्डू लाई हूँ, लो मीठा लड्डू खा लो। जग्गू तो भूखा था, वो हर वक्त कोई ना कोई खाने की चीज ढूंढता रहता। जग्गू जल्दी से गुड़िया से लड्डू पकड़ता है और खा लेता है। अब पता चलेगा, अब मजा आएगा। जग्गू, अब किसी से शरारत ना करना। अगर तुमने किसी से शरारत की तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होने वाला है। लेकिन जग्गू कहाँ सुधरने वाला था। जग्गू कौवा घर जाता है और पानी के गिलास में लाल मिर्ची घोलकर घर के बाहर बैठ जाता है। बुलबुल वहां से गुजरती है। बुलबुल आंटी आ जाए, मीठा शरबत लाल शरबत पी लें। बुलबुल रुक जाती है और जग्गू कौवे के पास आ जाती है। ठीक है छोटे कौवे, मुझे बहुत प्यास लगी है, लाओ ये शरबत का गिलास मुझे दे दो। लेकिन जग्गू कौवे पर लड्डू का असर होता है और जग्गू कौवा बुलबुल से कहता है, नहीं बुलबुल आंटी, मैं तो ये लाल शरबत अपने लिए लाया था, मैं ये आपको नहीं दूंगा। ऐसे कहते हुए जग्गू कौवा लाल मिर्ची वाला भरा हुआ गिलास पी लेता है। जग्गू उछलने लगता है, उसका मुंह बुरी तरह जल रहा था। मैंने ऐसा क्यों किया? शायद ये गुड़िया के लड्डू की वजह से हुआ है। मैं तो ये लाल मिर्ची वाला शरबत बुलबुल आंटी के लिए लाया था, फिर मैंने खुद क्यों पी लिया? जग्गू कौवा उछल रहा था, कूद रहा था, उसका मुंह जल रहा था और वो खुद से ऐसे बातें किए जा रहा था। तोते का बेटा छोटा मिठू नदी किनारे बैठा हुआ था। जग्गू छोटे मिठू को नदी में धक्का देने जाता है। मैं छोटे मिठू को नदी में धक्का देकर गिरा देता हूँ। ऐसे सोचकर जग्गू कौवा जब छोटे मिठू के पास जाता है तो गुड़िया के जादुई लड्डू का असर जग्गू पर हो जाता है और जग्गू खुद ही नदी में छलांग लगा देता है। ऐसा क्यों हुआ? मैं तो छोटे मिठू को नदी में धक्का देने आया था। इसका मतलब मैं जो भी शरारत दूसरों के लिए सोचता हूँ, वो काम मेरे साथ ही हो जाता है। नहीं करूँगा, मैं कभी कोई शरारत नहीं करूँगा। फिर गुड़िया वहां आ जाती है और गुड़िया जग्गू को नदी से बाहर निकालती है। जग्गू भाई, आज के बाद आप कोई भी शरारत मत करना, क्योंकि वो जादुई लड्डू मुझे सुंदर परी ने दिया था। जो शरारत आप दूसरों के लिए सोचोगे वो बुरा काम
आपके साथ ही होगा। हाँ गुड़िया, मैंने भी सोचा है कि अब मैं किसी के साथ कुछ गलत नहीं करूँगा और ना ही कोई शरारत करूँगा। ऐसे जग्गू कौवा सुधर जाता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। गौरी कव्वी जंगल में होटल चलाती थी। वो हमेशा अपने होटल पर बासी और पुराने खाने बेचा करती थी और जब भी कोई पक्षी उससे शिकायत करता तो उल्टा उसी से ही लड़ाई शुरू कर देती। गुड़िया बेटी, आज मैं थकी हुई हूँ, आप जाइए और गौरी आंटी के होटल से खाना ले आइए। मम्मा क्या लाऊं? जो पसंद है वो ले आइए। गुड़िया अपने घर से निकलती है और सीधी गौरी आंटी के होटल पर जाती है। आंटी गौरी, आज आपने क्या क्या बनाया है? दाल, आलू मटर, गोभी और चने, सब कुछ है। बताओ तुम क्या लोगी? आंटी, मुझे आलू मटर और 2 रोटियां दे दें। कालू कौवा गौरी के कान में कहता है, चने कल के पड़े हैं, बासी हो गए हैं, वही दे दो इस छोटी चिड़िया को। छोटी चिड़िया, मैं भूल गई, आलू मटर और दाल तो खत्म हो गई है। तुम ऐसा करो, चने ले जाओ। नहीं, मुझे चने पसंद नहीं है, आप मुझे गोभी दे दे। मैं भूल गई, मेरे पास तो गोभी भी नहीं है। अभी तो आपने कहा था कि गोभी है। कहा ना, मैं भूल गई थी। ठीक है, अगर कुछ और नहीं है तो आप मुझे चने ही दे दे। फिर गुड़िया गौरी आंटी से बासी चने लेकर घर चली जाती है। मम्मा चिड़िया पानी रखती है। जैसे ही रोटी का एक टुकड़ा चनों से लगाकर मुंह में डालती है तो वो बाहर निकाल देती है। गुड़िया बेटी, ये चने तो बासी हैं, ना जाने कितने दिनों के रखे हुए हैं उन कौवों ने। मैं अभी जाकर उनको ये चने वापस करके आती हूँ। इसीलिए तो उन कौवों ने मुझे चने ही दिए, मैं तो आलू मटर मांग रही थी। मम्मा चिड़िया अपने घर से निकलती है और गौरी कव्वी के होटल पर जाती है। ये चने खुद खाकर देखो, सबको पागल बना रही हो, बासी खाना दे रही हो। क्या पक्षियों को बीमार करना है तुमने? आहिस्ता आहिस्ता, थोड़ा आहिस्ता बोलो, अगर अब दोबारा चूचू की तो जान से मार दूंगी। छोटी चिड़िया, एक चोरी ऊपर से सीना चोरी, बासी चने बेचती हो। मैं अभी जाकर राजा जी से तुम्हारी शिकायत करती हूँ। जा जा, जो करना है कर ले। रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है और सीधी मिठू राजा के पास जाती है। मिठू राजा, आपके राज्य में एक कवि पक्षियों की जिंदगियों से खेल रही है। क्या क्या वो कवि नशा बेच रही है? नहीं, उसका खाने का होटल है और वो सबको बासी खाने दे रही है। ऐसे तो जंगल के पक्षी बीमार हो जाएंगे। सपाही, जल्दी जाओ और उस कवि को अभी मेरे पास बुला कर लाओ। सपाही तुरंत जाते हैं और गौरी और कालू से जाकर कहते हैं, कवि और कव्वे आपको मिठू राजा बुला रहे हैं। वही हुआ जिसका मुझे डर था, वो छोटी चिड़िया तो सच में मिठू राजा के पास चली गई। तुम चिंता न करो कालू, मैं देख लूंगी। तुम यहाँ होटल पर बैठो, मैं जाती हूँ। गौरी कव्वी ताज़ा बनाए हुए आलू मटर एक प्लेट में डालती है और मिठू राजा के पास चली जाती है। गौरी कव्वी, चिड़िया ने तुम्हारी शिकायत लगाई है कि तुम जंगल में पक्षियों को बासी खाने बेचती हो। राजा जी, मैं आपकी खिदमत में ये एक प्लेट आलू मटर की लाई हूँ। आप ये खाइए और खाकर बताइए कि मेरे खाने का स्वाद कैसा है। तोता राजा गौरी कव्वी से आलू मटर लेकर खाता है। चिड़िया, ये आलू मटर तो बहुत स्वादिष्ट है। मैंने पहले कभी भी ऐसे आलू मटर नहीं खाए। तुम झूठ बोल रही हो। कव्वी, तुम जाओ और जाकर अपना काम करो। गौरी कव्वी एक नजर रानो चिड़िया की तरफ देखती है और वहाँ से चली जाती है। लेकिन राजा जी, मैंने सच कहा था, वो कव्वी सबको बासी खाना खिला रही है। चिड़िया, मिठू राजा के राज्य में न्याय ही होगा। जो दोषी होगा उसे सजा जरूर मिलेगी। फिर दूसरे दिन मिठू राजा अपना भेष बदल लेता है। मिठू राजा अपने सफेद बाल लगाकर और एक बुढ़ों वाली ऐनक लगाकर गौरी कव्वी के होटल पर जाता है। कव्वी, कव्वी, मुझे खाना खाना है, मुझे भूख लगी है, जल्दी से मुझे खाना दे दो। बाबा जी, आप वहाँ बैठ जाएं। गौरी, आलू मटर बासी हो गए हैं, आलू मटर ही इस बूढ़े पक्षी को दे देते हैं। हाँ, बूढ़ा है, अगर कोई बात करेगा तो पिटाई करके भगा देंगे। फिर कालू कौवा बासी आलू मटर की प्लेट डालकर और एक रोटी मिठू के सामने रखता है। मिठू राजा जब एक ही चोंच खाता है तो उसका दिल खराब होने लगता है। छी छी, ये भी कोई खाना है? सब खराब है, ये खाना तो बासी है। अब तेरे पास खाने के पैसे नहीं होंगे, इसीलिए तरह तरह के बहाने बना रहे हो। जल्दी से खाने के पैसे दो,
वरना मार मार कर उल्लू बना दूंगी। लेकिन ये खाना तो बासी है, खुद खाकर देख लो। तुम्हारी गंदी चोंच वाला खाना मैं क्यों खाऊं? जल्दी से पैसे निकाल दो, वरना 2 लगाऊंगी। फिर मिठू राजा अपने सफेद बाल और ऐनक उतार कर अपने सर पर राजा जी का क्राउन पहन लेता है और सिपाही भी वहां आ जाते हैं। इन कौवों को पकड़कर जेल में बंद कर दो। अगर ये कौवे चालाक है तो मैं भी इस जंगल का राजा हूँ। राजा जी क्षमा करें, हमें माफ कर दें। क्षमा मिलेगी, लेकिन सजा देने के बाद। ले जाओ इन कौवों को। कौवा और कौवी रोते रहते हैं, लेकिन सिपाही कौवों को पिंजरों में कैद करके ले जाते हैं।